चलिए उसके बाद हम ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं साथ में सेंटेंसेस भी लिखता जाऊंगा, मीनिंग भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। क्या करना? किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। जैसे मैं बोलूँ इफ़ यू केप्ट, कीप लिखते हैं चलो, कीप ऑन ड्रिंकिंग यू वॉन्ट बी एबल टू ड्राइव। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ जानबूझ के कि पूरा आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज फिर हमें काफ़ी रबिंग करनी पड़ेगी। समझ आ गया? तो कीप ऑन का मतलब क्या है भाई, अगर तुम इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे ना फिर तुम वो कर नहीं पाओगे, ठीक है। ओपन कंडीशनल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। कई बार मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि कई बार ना हम कीप के बाद यहाँ पे लिखा होता है, कई बार यहाँ पे लिखा होगा कीप टू ड्रिंक, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने लिख दिया ना कीप टू ड्रिंक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग वही है कंटिन्यू करना, और यहाँ पे कई बार जो ऑन है ना इसको हम अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो जो बातें अंडरस्टूड होती हैं मैंने आपको बताया वो अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग अंडरस्टूड है तो यहाँ पे हम ना कीप का यूज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ ऑन यहाँ पे अंडरस्टूड है तो हमें पता है कि जब कीप ऑन लिखा हुआ है ऑन के बाद क्या यूज़ करेंगे, जेरेंड। प्रेपोजिशंस के बाद क्या यूज़ करते हैं, जेरेंड। तो ये जो टू ड्रिंक है गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कीप लिखा हो चाहे यहाँ पे कीप ऑन लिखा हो, दोनों का जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। इतनी बात समझ आ गई? ये कीप ऑन के साथ ही होता है, स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। कीप अप का मतलब आपको पता ही होगा। कीप अप का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करके रखना। जैसे मैं किसी को बोलूँ यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप, ठीक है। उस चीज को मेंटेन करके रखो, ठीक है। ये तो अक्सर हम बोलते हैं, तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट आते हैं कीप एट। कीप एट का मतलब भी टू कंटिन्यू होता है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब भी कंटिन्यू है, इसका मतलब भी कंटिन्यू है, तभी तो मैं आपको वो समझाने लग रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेजल वर्ब जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब लैंग्वेज में एक मीनिंग जो है उसके लिए 4 वर्ड्स भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। एक मीनिंग को कन्वे करने के लिए 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, और एक वर्ड जो है वो भी 2 मीनिंग कन्वे कर सकता है। तो ये आपस में चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है आपको समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि टू कंटिन्यू एंड नॉट टू क्विट। तो जब भी हम कभी भी दो सिनोनिम्स पढ़ते हैं ना, तो उनमें कोई ना कोई छोटा सा डिफरेंस होता ही होता है, चाहे वो कंटेक्स्ट का डिफरेंस होता ही होता है। अब यहां तक अगर आप इतना पढ़ लोगे तो टू कंटिन्यू, फिर तो यार मतलब बहुत गलती हो जाएगी हमसे, ठीक है। फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें नहीं पता होगा तो ही सही है, क्योंकि दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। वो नेगेटिव टोन में यूज हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव टोन में यूज हो रहा है। किसी को बोलना है कि अब तुम हिम्मत मत हारना, ठीक है, अब लगे रहो, अब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इफ यू, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, अब मीनिंग इरेज नहीं करते चलो। लैंग्वेज लर्निंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इफ यू कीप एट इट यू विल श्योरली गेट सक्सेस। तो अब देख रहे हो कितना डिफरेंस और इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये नेगेटिव टोन में था, ये आप ये कह सकते हो कि रेपिटेशन में था, ठीक है। जब आपने रेपिटेशन दिखानी होती है फिर हम किसका यूज करते हैं, केप्ट ऑन, ठीक है। शी केप्ट ऑन शाउटिंग, ठीक है। दे केप्ट ऑन बीटिंग देम, बीटिंग हर, ठीक है। तो वो नेगेटिव टोन में, मतलब जिस चीज में रेपिटेशन होती है, अगर लाइफ में कभी भी किसी चीज में रेपिटेशन होती है ना, तो अगर वो जरूरत से ज्यादा होती है तो वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये जनरली नेगेटिव टोन में ही ठीक है यूज होता है। और लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको किसी को हल्लाशेरी देनी है, किसी को है ना आपने सपोर्ट करना है, तो कीप एट का यूज करोगे। अब कीप अप और कीप एट में आपने ध्यान देना है, ठीक है, कि ये कब और कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताना कि उसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन वी कीप विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर।
ठीक है। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कीप अप यूज करना है, कीप एट यूज करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि वहां पे कीप अप यूज होगा या एट यूज होगा। अब हम कहना क्या चाहते हैं, हाउ लॉन्ग कैन वी कीप ब्लैंक विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब आपको समझ आ रहा है कि कहानी क्या है। कहानी क्या है कि दो लोग हैं आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में साइलेंस है, तो साइलेंस की बात हो रही है। क्या साइलेंस वर्ड यहाँ पे यूज किया है? नहीं, फिर भी हमें समझ आ गया। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बेसिकली, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यार हम कितनी देर तक इस साइलेंस को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। अब आपने उस चीज को यहाँ पे ये मीनिंग कहना चाहते हो क्या? नहीं, ये मीनिंग तो नहीं कहना चाहते। हम यहाँ पे कौन सा मीनिंग कहना चाहते हैं, कब तक इस चीज को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने उस तरीके से भी यूज कर लिया, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे, बाकी हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कीप ऑफ, अब जो कीप ऑफ होता है इसका मतलब होता है टू रिमेन डिस्टेंट, मतलब नॉट टू टच समथिंग। STH का मतलब समथिंग, ठीक है। दे warned us to keep off the grass. टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डैमेज, ठीक है। आप ये कह सकते हैं भाई, अपन कहते हैं ना किसी चीज़ को, कोई चीज़ सेंसिटिव है, ठीक है। आप कहीं पे चले जाते हैं यार, आप देखो, आप किसी गैलरी में जाते हैं, आर्ट गैलरी में जाते हैं या किसी गिफ्ट शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो जो वहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है, कीप ऑफ द थिंग्स। आप वहाँ पे बैनर लिख के लगा दो, ठीक है। अगर आप आपका ये काम है तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, कीप ऑफ द थिंग्स, ठीक है। कीप ऑफ द थिंग्स का मतलब क्या भाई, टच वगैरह मत करना, वो टूट जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है टू कंसील, ठीक है। कंसील का मतलब क्या होता है, हाइड करना, छुपाना, ठीक है। शी वॉज अनेबल टू कीप हर टीयर्स बैक, ठीक है। तो उससे अपने टीयर्स जो है वो छुपाए नहीं गए, ठीक है। कुछ भी लिख लो, तो अब ही लिख लो, शी लिख लो, द चाइल्ड लिख लो, चिल्ड्रन लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो कीप बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहो उस चीज़ से। कीप एट का मतलब होता है लगे रहो, क्विट मत करो। कीप अप का मतलब क्या होता है, मेंटेन करके रखो। कीप ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू रेपिटेशन मोड में। कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अभी मैं सोच रहा हूँ यार कि और हम फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम्स में आते भी हैं और बिना कंटेक्स्ट के यार ये याद भी नहीं रहते। तो अगर आप ये याद देख रहे हो वीडियो, ठीक है, और आपने सेंटेंसेस वगैरह नहीं लिखे तो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मूवी थोड़ी ना है, तो सेंटेंसेस लिखने बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक और भी होता है, ठीक है। तो और मैं अगर लिखूँ कीप टू, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कीप टू का मतलब क्या होता है, कीप टू का मतलब होता है लिमिट में रहना, ठीक है, अपने तक सीमित रखना, ठीक है। ठीक है, विद इन का मतलब खुद तक, ठीक है। ये तो सुना होगा, ठीक है। आपने अपने दोस्त, पक्के यार को, पक्के किसी दोस्त को कोई मतलब बता दिया, सीक्रेट बता दिया, ठीक है, और आपने उसको बोला कीप इट योर सेल्फ, अपने तक ही रखना भाई, किसी को आगे मत बता देना, ठीक है। तो वो कीप टू का मतलब क्या है, ठीक है, सीक्रेट अपने तक ही रखना, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो, या फिर आपको मीनिंग समझ आए हैं, तो एक कोशिश करना आप कि इन सभी फ्रेजल वर्ब्स पे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और वो कमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर आप अपनी कॉपी पे लिख लो। अगर आपको कमेंट नहीं करने तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये है कि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं देख पाऊंगा कि आपने सही यूज़ किया है, उसका गलत यूज़ किया है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसके साथ जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।